Hello, Guten Tag. I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the vocab class, vocabulary. We learn today all these new words with the help of examples. So let's begin with today's class. First word, stress. Stress is a noun, der Stress. Stress is a noun, we say der Stress. Okay, so der Stress and the sentence or the structure that we can use, stress haben. अगर किसी को stress है तो stress haben. Er hat Stress. So we can use stress haben, or we can also say unter Stress haben or unter Stress sein, to be under pressure. Unter Stress stehen, better होगा stehen. Okay, like somebody is having stress, like er steht unter Stress. Okay, er steht unter Stress मतलब he is standing under pressure, वो प्रेशर में है. और एर हार्ट स्ट्रेस, सिंपल वर्ड्स में हम ये भी बोलते हैं एर हार्ट स्ट्रेस, जी हार्ट स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस है तो हम इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं एर हार्ट स्ट्रेस. ये भी सही है. ठीक है, आर्टिकल जो होगा स्ट्रेस का वो होता है डेयर. ठीक है, तो डेयर लिखने की जरूरत नहीं, आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड. एर हार्ट स्ट्रेस, एर हार्ट फील स्ट्रेस, और एर स्टेट उंटर स्ट्रेस, जी स्टेट उंटर स्ट्रेस, अंडर द स्ट्रेस. ठीक है, उंटर स्ट्रेस और सिंपल दूसरा हार्ट स्ट्रेस, ये स्ट्रक्चर है. और एक और रिश्ता है एर इस्ट इम स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस में है तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उस तरह से ही इज इन स्ट्रेस, इम स्ट्रेस जाइन. ठीक है, इम स्ट्रेस जाइन ये भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे माइन फ्रॉइंड इस्ट इम स्ट्रेस, मेरा फ्रेंड स्ट्रेस में है. माइन फ्रॉइंड इस्ट इम स्ट्रेस. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा माइन फ्रॉइंड, पहले इसको इरेज कर देते हैं एक बार, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, माइन फ्रॉइंड इस्ट इम स्ट्रेस. ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, स्ट्रेस को हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने लिखा माइन फ्रॉइंड इस्ट इम स्ट्रेस. इम स्ट्रेस मीन्स ही इज इन स्ट्रेस, तो इम स्ट्रेस भी बोलते हैं. ठीक है, और माइन फ्रॉइंड स्टेट उंटर स्ट्रेस. ठीक है, ही इज अंडर स्ट्रेस, तो ये भी बोलते हैं. ठीक है, उंटर स्ट्रेस और इम स्ट्रेस. नाउ स्ट्रेसन एक वर्ब भी है, एक वर्ब भी है स्ट्रेसन, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे. स्ट्रेसन वर्ब भी होती है, जैसे काम से मुझे स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा काम होगा तो मुझे स्ट्रेस होगा, तो कैसे बोलेंगे आर्बाइट स्ट्रेस्ड मिश, ये एक्कुजाटिव है. फील आर्बाइट या फिर फील अवगावन, अवगावन स्ट्रेसन मिश, तो हम वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे यहाँ पे जिस चीज़ से स्ट्रेस होता है. जैसे काम से स्ट्रेस होता है ना, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने से स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेसन इज अगेन अ वर्ब, एक्कुजाटिव वर्ब. ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी लिखेंगे. ठीक है, तो काम से भी स्ट्रेस, तो यहाँ पे एज ए वर्ब लिखेंगे जैसे डी आर्बाइट स्ट्रेस मिस्ट, स्ट्रेस्ड, तो कॉन्जुगेट किया हमने स्ट्रेस्ड किसे, मुशे, स्ट्रेस मिस्ट. या फिर डेन मान, किसी को हम लिख रहे हैं आर्टिकल में तो डेन मान, या डी आर्बाइट स्ट्रेस माइनन फ्रॉइंड. ठीक है, एक्कुजाटिव है तो हमें एक्कुजाटिव कॉन्जुगेशन लिखनी है, माइनन फ्रॉइंड मिश डेन मान, कुछ भी आप लिख सकते हो. आप भी अपना सेंटेंस बनाना, कमेंट में लिखना कैसे हम इसको यूज़ करेंगे. तो स्ट्रेसन एज ए वर्ब भी है. ठीक है, और स्ट्रेसन को हमने एज ए यहाँ पे नाउन भी हमने यूज़ किया. ठीक है, तो स्ट्रेसन और देर स्ट्रेस. चलिए दूसरा वर्ड देख लेते हैं, तो आप इसको नोट करते रहना, नोट करोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे और आपको समझ भी आएगा. ठीक है, तो नोट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, सेंटेंसेस बनाते रहना, नोट करते रहना. ठीक है, नोट करोगे बहुत जरूरी. नेक्स्ट देखिए, द क्रिटिक एरहाल्टन. क्रिटिक होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं जैसे किसी काम के लिए, है ना, लोग किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, विरोध करते हैं, है ना, तो क्रिटिसाइज करते हैं. तो द क्रिटिक वैसे होता है क्रिटिक यूबन. ठीक है, क्रिटिक एरहाल्टन है ना, मतलब क्रिटिक रिसीव करना, किसी को क्रिटिसाइज किया है, किसी को विरोध किया है, किसी का विरोध किया, क्रिटिसाइज. तो जैसे किसी ने बोला कि एरहार्ट फील क्रिटिक एरहाल्टन, लाइक ओलंपिक में बहुत सारे प्लेयर गए थे, किसी को मेडल मिला, कोई जीता कोई हारा, तो जो हारे उनको क्रिटिसाइज करते लोग, है ना, करते क्रिटिसाइज. तो डे स्पोर्टलर, हाँ डे स्पीलर हार्ट क्रिटिक एरहाल्टन, तो कैसे लिखेंगे एरहार्ट, परफेक्ट में लिखेंगे क्योंकि क्रिटिक कर चुके, एरहार्ट क्रिटिक
एरहाल्टन, एरहाल्टन परफेक्ट में भी सेम रहता है, एरहाल्टन मतलब बेकॉमन, एरहार्ट क्रिटिक बेकॉमन, बट बोलते नहीं है बेकॉमन, ये मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, आपको लिखना है एरहाल्टन। तो एरहार्ट क्रिटिक एरहाल्टन, हाँ एरहार्ट क्रिटिक एरहाल्टन, तो डी क्रिटिक, डी क्रिटिक एरहार्ट क्रिटिक एरहाल्टन। एक और वर्ब जो यूज़ करते हैं हम बोलते हैं क्रिटिक यूबन, क्रिटिक यूबन मतलब क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज करना, तो जो लोग करते हैं, जैसे कि डिमेंशन यूबन क्रिटिक, आन किसी चीज़ पे क्रिटिक करना, तो डिलॉयट यूबन क्रिटिक, हाँ यूबन मतलब प्रैक्टिस, यूबन क्रिटिक, तो क्रिटिक यूबन होता है, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना, क्रिटिसाइज करना। कई बार तो लोग अच्छे कामों के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट वो गलत है। ख़राब काम कोई करता है तो उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन हर समय नहीं, हर एक को हम नहीं कर सकते। तो क्रिटिक यूबन और क्रिटिक एरहाल्टन, जिसका क्रिटिक किया है, जिसको है ना, जिसका विरोध किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेगा इश हाब क्रिटिक एरहाल्टन, इश हाब फॉन मेंशन क्रिटिक एरहाल्टन, मेरे को लोगों से क्रिटिसाइज मिला, मेरे को लोगों ने विरोध किया, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं वो बोलेंगे या डिलॉयटिक यूबन क्रिटिक, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, यूबन मतलब प्रैक्टिस करना, क्रिटिसाइज करने की प्रैक्टिस करना, मतलब किसी का विरोध करना, ऐसे बोलते हैं, एक वर्ड है प्रैक्टिस। तो क्रिटिक यूबन, यूबन प्रैक्टिस वर्ड से ही बना है ना, क्रिटिक यूबन। तो आपको वोकैबुलरी इस तरह से आपको लर्न करना है, ये अलग अलग वोकैबुलरी होती है, यही वर्ड्स आपको लर्न करने और यूज़ करने, इम्प्लीमेंट करने। क्रिटिक यूबन, क्रिटिक एरहाल्टन, और वैसे तो वो भी बोलते हैं क्रिटिसियरन, क्रिटिसियरन भी बहुत सिंपल है इंग्लिश की तरह, ये वाले वर्ब्स आपको पता ही होंगे, क्रिटिसियरन है ना, जैसे हम बोलते हैं रिपारियरन, इन्फॉर्मियरन, तो इस तरह से हम बोलते हैं क्रिटिसियरन, ये भी आपको पता ही होंगे क्रिटिसियरन, है ना। तो क्रिटिसियरन भी बोलते हैं, जैसे देखो क्रिटिसियरन, क्रिटिसियरन ये भी बोलते हैं, सिंपल वर्ब है क्रिटिसियरन। डिलॉयट है क्रिटिसियरन, एर क्रिटिसियर्ट, है ना, एर क्रिटिसियर्ट, एर क्रिटिसियर्ट, अब जिसको भी कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, एर क्रिटिसियर्ट, ठीक है। तो ये आपकी वोकैबुलरी, इस तरह से आपको अपनी वोकैब बिल्डअप करनी है, वोकैब इंप्रूव करनी है, और वोकैब इंप्रूव करोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। यू कैन स्पीक वेल, यू कैन रीड वेल एंड राइट वेल, यही हम सीखते हैं इस क्लास में, वोकैब क्लास में, वोकैबुलरी इंप्रूव करना, वर्ड शार्ट्स को इंप्रूव करना। चलिए नेक्स्ट है प्रिवाट स्फीयर। प्रिवाट स्फीयर मीन्स पर्सनल स्फीयर, पर्सनल आपका पर्सनल स्पेस होता है ना, प्रिवाट स्फीयर मतलब पर्सनल लाइफ, प्रिवाट स्फीयर। हाँ, तो प्रिवाट स्फीयर वर्ड है, इसको यूज़ करोगे जैसे किसी हम पर्सनल लाइफ के बारे में, है ना, या पर्सनल स्पेस होता है लोगों का ना, जैसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, पीस चाहता है ना, ओके। प्रिवाट स्फीयर, इसमें उससे मैंने आइगने प्रिवाट स्फीयर मीन्स आफ्टर जॉब, आफ्टर वर्क आई हैव माई पर्सनल लाइफ, ich habe meine eigene Privatsphäre. Ich möchte keine Störung haben. I do not want any disturbance. Keine Störung haben. हाँ, keine Störung haben. तो जिनको अपनी पर्सनल लाइफ पसंद होती है वो नो डिस्टर्बेंस, उनको वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। keine Störung, हाँ, keine Störung. स्ट्योरन वर्ब भी है, डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए बोलते हैं स्ट्योरन। हाँ, एर स्ट्योर्ट मिश, जी स्ट्योरन मिश, है ना। तो यहाँ पे हम प्रिवाट स्फीयर वर्ड को देख रहे हैं, पर्सनल स्पेस, प्रिवाट स्फीयर, ठीक है, इसको नोट करोगे आप। और स्ट्योरन भी लिख सकते हो, नया वर्ड है, और स्ट्योरूम डी स्ट्योरूम, हाँ ये नाउन है। तो वर्ब को हम स्मॉल लिखते हैं और नाउन को हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, स्ट्योरूम, राइट, स्ट्योरन स्ट्योरूम, ऐसे याद करोगे। हमेशा वर्ब के साथ एक नाउन भी याद करोगे, अगर आपको पॉसिबल है, नाउन आपको बनाना आता है तो आप वर्ब के साथ नाउन भी याद करोगे, ठीक है। और नाउन है तो उसका वर्ब ट्राई करोगे कि बनता है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से आप कोशिश करोगे, ऐसे आप मल्टीपल वर्ड सीख सकते हो, एक ही वोकैब के साथ आप 2-3 वर्ड्स और एक्स्ट्रा सीख सकते हो, ये आपको प्रैक्टिस करनी इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आउसलीशन। आउसलीशन मतलब सस्पेंडियरन, आउसलीशन, जैसे किसी प्ले को भी देखा था, मैं पढ़ रहा था, सस्पेंड कर दिया गया है ना किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पे हम पासिव बनाएंगे, सस्पेंड करना, जैसे सस्पेंड कर दिया गया, एर इस्ट आउसगेschlossen worden, परफेक्ट क्या होगा, आउसगेschlossen worden, एर इस्ट आउसगेschlossen worden मतलब ही हैज़ बीन सस्पेंडेड, और एर इस्ट सस्पेंडियर्ड, वर्ब सस्पेंडियर्ड भी
सस्पेंड भी होता है, सस्पेंडियर्ड वार्डन, ओके। अरेस्ट आउसगेschlossen वार्डन, ही हैज़ बीन सस्पेंडेड, और अरेस्ट सस्पेंडियर्ड वार्डन, सस्पेंड भी बोलते हैं, इंग्लिश वाला वर्ड है सस्पेंड, तो उससे भी वर्ब बना। ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो इंग्लिश की तरह सेम होती हैं, टेलीफोनियरन, सस्पेंडियरन, रेपारियरन, इन्फॉर्मियरन, रेक्लामियरन। तो इस तरह की वर्ब्स अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखना, दूसरे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आउसलेशन मतलब सस्पेंड करना, किसी को सस्पेंड करना। नेक्स्ट, द अनक्लाग एरहेवन, अनक्लाग किसी पे चार्ज लगाना, कोई जैसे गलती होती है, कोई क्राइम हुआ या कोई गलती हुई तो उस पर चार्ज लगाया जाता है ना, अनक्लाग एरहेवन। द कमिटी एरहेप्ड eine अनक्लाग, उस पर चार्ज लगाया गया, एक्यूजेशन, एक्यूज का, गिल्टी होने का चार्ज लगाया, अनक्लाग एरहेवन। तो ये बहुत अच्छा थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है एरहेवन, टू चार्ज, टू चार्ज फॉर मिस डूइंग, फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत काम के लिए चार्ज लगाया जाता है, टू चार्ज, अनक्लाग एरहेवन, ये वर्ब है एरहेवन। तो इसका परफेक्ट क्या होगा, एरहोवन, परफेक्ट बता रहा हूँ मैं, एरहोवन, ये परफेक्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको बताओगे आप मुझे क्या है वर्ड, ध्यान से पढ़ो और बताओगे क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है ये, इसको बताओगे आप, देखोगे थोड़ा बड़ा वर्ड है, आप बताओगे इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है। देख रहे हो, वेल्ट गेजुंडहाइट्स ऑर्गेनाइजेशन, बताओगे जिसको पता है, वेल्ट गेजुंडहाइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से कमेंट में लिखो, वेल्ट गेजुंडहाइट्स ऑर्गेनाइजेशन, बताइए किसको पता है। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं, WHO, ये वर्ड है, डी इसका आर्टिकल है, डी। वेल्ट गेजुंडहाइट्स ऑर्गेनाइजेशन, 3 वर्ड है यहाँ पे, वेल्ट गेजुंडहाइट मतलब हेल्थ, और ऑर्गेनाइजेशन ये तो पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो तीनों के अलग अलग आर्टिकल, तीनों ही नाउन है, बट जब हमने तीनों को ज्वाइन किया है तो हम ये वाला आर्टिकल एप्लीकेबल हुआ, ये आपको समझ आया। जब भी हम कंपोजिट वर्ड 2 या 3 वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाते हैं तो जो लास्ट वर्ड होता है उसका आर्टिकल हम लिखते हैं यहाँ पे डी। वैसे देखें तो तीनों का ही डी है, बाई चांस तीनों का डी है, बट अगर अलग अलग होता तो हम लास्ट वर्ड को ही कंसिडर करते हैं, लास्ट आर्टिकल को ही, तो ये आर्टिकल होगा डी। तो पूरे वर्ड का मतलब क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई पेंडेमिक हुआ, कोई एंडेमिक आया, या कोई बहुत बड़ा भयंकर बीमारी आई, तो उससे जो मेजर्स होते हैं किस तरह से उसको प्रिवेंट करना है, लोगों को बचाना है, तो बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे वो काम करती है, तो इसलिए बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे निगरानी करती है, हेल्थ कंडीशंस के लिए काम करती है। तो वेल्ट गेजुंडहाइट्स, तो यहाँ पे एस लगेगा एक्स्ट्रा, ऑर्गेनाइजेशन, तो डी आर्टिकल। नेक्स्ट देखिए, रिंगरिन। अब रिंगरिन आजकल बहुत न्यूज़ में ये वर्ड, रिंगरिन मतलब बॉक्सर, हमारे इंडियन बॉक्सर है विनेश फोगाट, जो कि डिस्क्वालीफाई कर दी गई है ना। फाइनली रिजल्ट भी आ गया, उसने काफ़ी अपील भी करी है ना। तो रिंगरिन मतलब बॉक्सर, रॉन्ग, रिंगरिन मतलब बॉक्सर, तो बॉक्सर के लिए वर्ड यूज़ हुआ है रिंगरिन है ना। तो रिंगरिन बॉक्सर, बॉक्सर थी विनेश फोगाट है ना, फीमेल थी इसलिए रिंगरिन बोला है, अगर मेल होता तो रिंगर, तो मेल होगा तो रिंगर, फीमेल होगा तो रिंगरिन। तो विनेश फोगाट ने अपील करी थी है ना, आगे फाइट फॉर जस्टिस, कि जस्टिस मिला जाए। 100 kg वेट एक्स्ट्रा था, 50 kg वेट में खेलती हैं वो, 50 kg वेट में खेलती हैं, बट उनका वेट बाउट्स, फाइनल बाउट से पहले एक्स्ट्रा 100 kg मिला था, जिस कारण से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उन्होंने फाइट करी, एरस्ट्राइटन मतलब उन्होंने फाइट करी जस्टिस के लिए। एरस्ट्राइटन ये वर्ब कैसे बना है, स्ट्राइटन से बना है, स्ट्राइटन मतलब फाइट करना, बट एरस्ट्राइटन मतलब फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस, न्याय के लिए लड़ना, तो न्याय के लिए वो लड़ी थी, फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर राइट्स, अपने राइट्स के लिए लड़ना है ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, तो इसको बोलते हैं एरस्ट्राइटन, समझ गए। तो ये वर्ब्स हमने आज पढ़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू वीडियो ऑफ विट्रसेल।